गरीब किसान की मासूम बेटी। गांव की कच्ची पगडंडियों पर चलते हुए अक्सर एक छोटी सी झोंपड़ी दिखाई देती थी। उस झोंपड़ी में रहते थे रामखेलावन, जो गांव के सबसे गरीब किसानों में गिने जाते थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन उसमें इतनी पैदावार भी नहीं होती थी कि पूरे साल का गुजारा हो सके। बरसात कम हो जाए तो खेत सूख जाते, और अगर बरसात ज्यादा हो जाए तो फसल बह जाती। ऐसे हालात में उनका जीवन हमेशा तंगहाली और संघर्षों में बीतता था। रामखेलावन की पत्नी पहले ही बीमारी से चल बसी थी। अब उनके जीवन की सारी उम्मीदें उनकी मासूम बेटी गुड़िया पर टिकी थीं। गुड़िया उम्र में केवल 10-11 साल की थी, पर उसके मन में दया, सरलता और मासूमियत इतनी भरी हुई थी कि गांव का हर व्यक्ति उससे प्रभावित होता। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में हमेशा मासूम चमक रहती और चेहरे पर एक निश्चल मुस्कान। गुड़िया अक्सर अपने पिता के साथ खेत में जाती और काम में हाथ बटाती। वह जानती थी कि उसके पिता बहुत मेहनत करते हैं, परंतु उनकी मेहनत का फल बहुत छोटा मिलता है। खेत में काम करते करते वह पिता से पूछती, बाबा, हमारी फसल इतनी छोटी क्यों होती है? बड़े जमींदारों के खेतों में इतना अनाज कैसे उग जाता है? रामखेलावन उसके सिर पर हाथ फेरकर कहते, बेटी, भगवान हर किसी को अलग अलग किस्मत देता है, लेकिन मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। गुड़िया अपने बाबा की बात समझने की कोशिश करती और फिर अपने छोटे छोटे हाथों से खेत की मिट्टी उठाकर मुस्कुराती। गांव के लोग और गुड़िया की मासूमियत। गांव में जब भी कोई बूढ़ा व्यक्ति या कोई छोटा बच्चा रास्ते में मिलता, गुड़िया दौड़कर उनकी मदद करती। किसी के लिए पानी लाना हो, किसी के लिए सब्जी पकड़ानी हो या किसी के लिए खेत से गाय भैंस चराने जाना हो, वह बिना सोचे समझे मदद कर देती। उसकी यही आदत गांव में सबको भाती थी। अक्सर जमींदार की हवेली से भी लोग उसे बुला लेते, क्योंकि उसकी बातों में इतनी मासूमियत थी कि हर कोई उसका दीवाना हो जाता। जमींदार की बहू तो उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करती। जब भी गुड़िया वहां जाती, उसे गुड़, खिलौने या पुराने कपड़े दे देती। लेकिन गुड़िया कभी लालच नहीं दिखाती। वह हमेशा मुस्कुराकर कहती, मुझे तो बाबा का साथ ही सबसे अच्छा लगता है। भूख और कठिनाई। गांव में एक बार बहुत भयंकर सूखा पड़ा। फसलें जल गईं, तालाब सूख गए, कुएं का पानी भी कम हो गया। किसान कर्ज में दब गए। ऐसे हालात में रामखेलावन और गुड़िया का जीवन और भी कठिन हो गया। कई कई दिन तक उनके घर में चूल्हा नहीं जलता। गुड़िया कभी कभी भूख से रोने लगती, पर जब बाबा उसके आंसू पोंछते तो वह चुप होकर कह देती, बाबा, मुझे भूख नहीं लगी, आप पहले खा लो। वह भूखी रहकर भी अपने पिता की थाली में रोटी रख देती। उसकी मासूमियत देखकर रामखेलावन की आंखें भर आतीं। शिक्षा की चाह। गुड़िया को पढ़ाई का बहुत शौक था। गांव में एक छोटा सा प्राथमिक स्कूल था, लेकिन वहां जाने के लिए किताबें और कपड़े चाहिए थे। रामखेलावन के पास इतना पैसा कहां से आता? फिर भी वह अपनी बेटी का सपना अधूरा नहीं छोड़ना चाहते थे। एक दिन वह गांव में मजदूरी करके कुछ पैसे लाए और गुड़िया के लिए पुरानी किताबें खरीद लाए। जब गुड़िया ने किताबें देखी तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह झोपड़ी के बाहर बैठकर घंटों तक अक्षर जोड़ती रहती। कभी बाबा से पूछती, कभी गांव के स्कूल मास्टर जी से मदद ले लेती। धीरे धीरे उसने पढ़ना लिखना सीख लिया। उसकी मासूमियत और मेहनत देखकर मास्टर जी ने उसे स्कूल में मुफ्त पढ़ने की अनुमति दे दी। अब गुड़िया का सपना था कि वह बड़ी होकर अपने पिता का नाम रोशन करे और गांव के बच्चों को भी पढ़ाए। गांव की घटना। एक बार गांव में एक बड़ा मेला लगा। गुड़िया भी अपने बाबा के साथ मेले में गई। वहां तरह तरह के खिलौने, झूले और मिठाइयां देख उसका मन ललचा गया। लेकिन उसने बाबा से कुछ भी मांगा नहीं। वह जानती थी कि उनके पास पैसे नहीं हैं। लेकिन मेले में अचानक एक बच्चा भीड़ में खो गया। लोग इधर उधर भागने लगे। तभी गुड़िया ने अपनी सूझबूझ से उस बच्चे का हाथ पकड़ लिया और ऊंची आवाज में उसके माता पिता को पुकारा। थोड़ी देर बाद उसके माँ बाप वहां पहुंचे और अपने बेटे को पाकर रो पड़े। सबने गुड़िया की तारीफ की और उसे इनाम में मिठाई और गुड़ दिए। पर गुड़िया ने वह मिठाई अपने बाबा को पकड़ा दी और खुद बस मुस्कुराती रही। संघर्ष और उम्मीद। समय बीतता गया। रामखेलावन अब बूढ़े होने लगे। खेत में काम करना उनके लिए कठिन होता जा रहा था। लेकिन गुड़िया अब समझदार हो चुकी थी। वह पढ़ाई के साथ साथ खेतों में भी हाथ बटाने लगी। उसकी मासूमियत और मेहनत देखकर गांव के लोग कहते, रामखेलावन की बेटी जरूर एक दिन बड़ी इंसान बनेगी। गुड़िया का सपना था कि वह अध्यापिका बने। जब भी वह किताब लेकर पढ़ाई करती, उसकी आंखों में उम्मीद की चमक दिखती। वह कहती, बाबा, मैं बड़ी होकर आपके सारे दुख दूर कर दूंगी। आप देखना, हमारी झोंपड़ी भी एक दिन रोशनी से भर जाएगी।
रामखेलावन उसकी बातें सुनकर दिल से दुआ करते, हे भगवान, मेरी बेटी के सपने पूरे करना। कहानी का संदेश। गुड़िया अभी छोटी थी, लेकिन उसकी मासूमियत, मेहनत और अपने पिता के लिए त्याग देखकर हर कोई प्रभावित होता था। गांव के लोग उसे एक आदर्श बच्ची मानते थे। गरीबी ने उसके जीवन को कठिन बनाया था, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। वह जानती थी कि शिक्षा और मेहनत से ही जीवन बदला जा सकता है। गुड़िया की यह कहानी हर गरीब किसान की उस मासूम बेटी का प्रतीक है, जो अपनी छोटी सी उम्र में ही बड़े सपने देखती है और अपने परिवार के लिए बलिदान करती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, मासूमियत, मेहनत और शिक्षा की ताकत से जीवन को बदला जा सकता है।